इंदौर में पान मसाला व्यापारी की एक्टिवा का लाख तोड़कर बदमाशों ने उसमें से 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। जी हाँ, यह पूरा मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर फरियादी जगदीश आदानी, जिसकी उम्र 62 वर्ष है, वह सुधामा नगर का रहने वाला है। रोजाने की तरह वह अपनी सियासीगंज पान मसाला दुकान बंद कर दुकान का कलेक्शन लेकर घर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान वह रास्ते में प्रेम प्रकाश आश्रम करबला के सामने रुक गया और वहां अपनी एक्टिवा लॉक कर खड़ी कर दी। इस दौरान पहले से ही कुछ बदमाश उस पर नजर रखे हुए थे और उसका पीछा कर रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने मौका पाकर एक बदमाश बाइक से उतरा और एक्टिवा का लॉक तोड़ा और उसमें रखे 2.5 लाख रुपए नकद निकाल लिए और रफू चक्कर हो गए। यह दोनों ही संदिग्ध बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर जूनी इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस को बदमाशों की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। उज्जैन में सगाई टूटने से नाराज मंगेतर ने युवती को बदनाम करने की नीयत से अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस पूरे मामले में महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस ने युवक के पास से मोबाइल भी बरामद किया है, जिससे उसने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किए थे। सवारी की वैगनआर कार में शराब का परिवहन किया जा रहा था। जी हां, सवारी की सीट पर रखी थी दारू की बोतलें। यहां देवास जिले की आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वैगनआर कार को पकड़ा, जिसमें से 5 पेटी देशी शराब, 5 पेटी बियर की कैन और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 43,1850 रुपए बताई जा रही है। दरअसल देवास जिला आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि पंजाबपुरा से बागली रोड पर एक वैगनआर कार में सवारी के बजाय शराब की पेटियां भरकर लाई जा रही है। सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने चेकिंग पॉइंट लगाया और मुखबिर द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार वैगनआर कार को रोका, जिसमें अवैध शराब पाई गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की और 2 आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम अनिल सोलंकी पुंजापुरा एवं कन्हैया बाजनिया है। दोनों ही पलासी के रहने वाले हैं और अवैध शराब तस्करी का धंधा करते हैं। पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई करते हुए शराब जब्त की है। मामले की अन्य जानकारी आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव ने दी है। महाकाल की छठी सवारी में 14 अगस्त को नया रथ शामिल होगा। इस बार श्रावण का अधिक मास आने से सवारी की संख्या 10 हो गई है और प्रत्येक सवारी में बाबा का एक स्वरूप बढ़ता है। इसलिए 10 सवारी में 10 रूप निकालने के लिए मंदिर समिति को इस बार नए स्वरूप के साथ ही नए रथों की व्यवस्था भी करना पड़ रही है। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि श्रावण मास का अधिक मास होने से 10 सवारी के लिए पालकी व हाथी के साथ 8 रथ निकालना है। समिति के पास 4 रथ पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए 4 नए रथ बनवाए गए हैं। इसमें दानदाताओं का भी सहयोग लिया गया है। 2 रथ मंदिर में बनकर भी आ गए हैं, शेष रथ भी जल्द आ जाएंगे। इस बार सवारी में बाबा घटाटोप स्वरूप में नए रथ में निकलेंगे। जैसे जैसे सवारी की संख्या बढ़ेगी, रथ के स्वरूप भी बढ़ेंगे। महाकाल की जैसे जैसे सवारी की संख्या बढ़ती जाएगी, रथ व बाबा महाकाल के स्वरूप भी बढ़ेंगे। महाकाल मंदिर के प्रदीप पुजारी ने बताया कि पुराने समय से ही बाबा के कई स्वरूप चांदी के बने हुए हैं, जो परंपरागत रूप से महाकाल की सवारी में निकलते आए हैं। इस बार श्रावण मास के साथ अधिक मास आने से सवारी की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, तो कुछ सवारी व रथ बढ़ाने पड़े हैं। अभी 14 अगस्त को छठी सवारी निकलेगी। इसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं और आखिरी शाही सवारी 10वीं होगी। हर सवारी में एक स्वरूप बढ़ेगा। छोटे भाई की लव मैरिज का भुगतान बड़े भाई को भुगतना पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला चिंतामन थाना क्षेत्र के ग्राम मंगरोला का है। यहाँ पर कुछ समय पहले छोटे भाई ने अपने गांव के ही रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज की, जिससे युवती के परिजन काफी नाराज थे और आए दिन इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। देर शाम लव मैरिज करने वाले छोटे भाई के बड़े भाई रविंद्र को युवती के परिजनों ने घेर लिया और लाठियों से उस पर हमला बोल दिया। इस दौरान रविंद्र ने अपने बचाव के लिए लाठी पकड़ी तो आरोपी ने उसके गाल पर जमकर काट लिया, जिससे कि उसके गाल पर गहरा घाव बन गया और उसके सर में भी चोट आई है। फिलहाल रविंद्र का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हमने डंडा छुड़ा लिया तो उसने मेरे गाल पे
जोर से काट लिया और जिसके बाद खूब मगजमारी हुई। जिसके बाद मैं चिंतान थाने पे गया, चिंतान थाने वाला ने यहाँ पहुँचा दिया। इंदौर में नए बाईपास के निर्माण पर जल्द ही निर्णय होगा। सांसद शंकर लालवानी ने राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इंदौर की कनेक्टिविटी को 2 जगह से होगी। सांसद लालवानी और गडकरी की मुलाकात में इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। खाना खाने के बाद रुपए ज्यादा मांगने की बात को लेकर ढाबा संचालक से विवाद होने लगा। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और जिसके चलते ढाबा संचालक और कर्मचारियों ने लाठियों से और गुप्ती से हमला बोल दिया, जिसके चलते निर्भय सिंह को हार्ट के पास गुप्ती लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा उसके साथ ही दोनों धर्मेन भी घायल हुए। शाहजहांपुर बाईपास पर स्थित दिलीप ढाबा पर निर्भय सिंह, मदन सिंह, ओम प्रकाश, इंदर सिंह, धर्मेन पिता हुकुम सिंह और धर्मेन पिता मदन सिंह सभी निवास ग्राम बरवाल खाना खाने के लिए गए हुए थे। रुपए ज्यादा मांगने की बात को लेकर ढाबा संचालक से विवाद होने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उपचार के दौरान निर्भय सिंह की मौत हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष सिंह वाघेला ने बताया कि पुलिस ने ढाबा संचालक दिलीप परमार और रामचंद्र के खिलाफ धारा 302 में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घटना के बाद आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। उज्जैन शहर में लगातार पुराने एवं जर्जर भवनों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शनिवार को निगम ने गुदरी चौराहा स्थित एक जर्जर पुराने गिराव मकान को हटाने की कार्यवाही की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न कर्मचारी के संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद दिखाई दे रहे हैं। इसी के तहत संयुक्त सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने भरतपुर स्थित जिला सहकारी बैंक में प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आजादी का अमृत उत्सव एवं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बुरहानपुर के ग्राम भंबाडा में बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया द्वारा विधायक निधि से 17 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समाज सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए, डॉक्टर बाबा साहेब प्रतिमा के पास सौंदर्यकरण के लिए 2 लाख रुपए, नरसिंह सिंह महाराज के सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रुपए एवं महाकाली चौक में सीसी रोड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए के विकास कार्य के निर्माण कार्य का आज श्री गणेश किया गया। सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।